यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बताते हैं गायत्री और यज्ञ का अन्योन्याश्रित संबंध। यज्ञ और गायत्री का अभिन्न संबंध है। यज्ञ की और यज्ञ पुरुष की महिमा इन पंक्तियों में प्रस्तुत है। यो यज्ञ यज्ञ परमयि रिज्यते यज्ञ संज्ञतः तम यज्ञ पुरुषम विष्णुम नमामि प्रभुमीश्वरम। जो यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं, यज्ञमय हैं, यज्ञ रूप हैं, उन यज्ञ रूप विष्णु भगवान को नमस्कार है। यह मनुष्य की अनेक कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा स्वर्ग एवं मुक्ति प्रदान करने वाला है। यज्ञ को छोड़ने वालों की शास्त्रों में बहुत निंदा की गई है। यज्ञेन पापहि बहु भिर्मुक्तः प्राप्नोति लोकान परमस्य विष्णुः। यज्ञ से अनेक पापों से छुटकारा मिलता है तथा परमात्मा के लोक की भी प्राप्ति होती है। यज्ञों की इस महान महत्ता को देखकर ही अनेक प्रकार के यज्ञों का प्रचलन इस देश में हुआ था। उनसे अपनी अपनी तरह के प्रयोजन सिद्ध होते थे। बलि वैश्य यज्ञ पारिवारिक जीवन, आस्तिकता, आध्यात्मिकता और पवित्रता बनाए रखने के लिए किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ जनमानस की प्रसुप्त आत्मिक और बौद्धिक तथा नैतिक चेतना को जागृत करने के लिए। राजसूय यज्ञ शासन तंत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए तथा अश्वमेध यज्ञ अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए हुआ करते थे। गायत्री यज्ञों को इन सब का प्रतीक माना गया। गायत्री संहिता की उक्ति है, अग्निहोत्रम तु गायत्री मंत्रेण विधिवत कृतम सर्वेषु वस्त्रेषु वेव शुभमेव मतम बुधई। गायत्री मंत्र से विधि पूर्वक किया गया अग्निहोत्र भी सब अवसरों पर विद्वानों ने शुभ माना है। यज्ञो वै तम कर्म अयाज्ञो हत वर्चः नाग्निहोत्रात् परो धर्मः गायत्री परा सर्वात्। यज्ञ ही संसार का सर्वश्रेष्ठ शुभ कार्य है। जो यज्ञ नहीं करते उनका तेज नष्ट हो जाता है। यह सत्य है कि अग्निहोत्र से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं, पर समस्त अग्निहोत्रों में भी गायत्री सर्वश्रेष्ठ है। यज्ञ योग संहिता में प्रत्येक शुभ कार्य को गायत्री यज्ञ के साथ आरंभ करने का निर्देश दिया है। गायत्री यज्ञम प्रणतया सस्वाय। गार्ग्य संहिता में भी कहा गया है, यो यज्ञैर्युज्यते देवो आद्य शक्तिर्वेद मातरः ये सर्वे दैवतननुः पूज्यते परमेश्वरः। जो यज्ञ के द्वारा आद्य शक्ति गायत्री की उपासना करता है, वह सब देवों के शरीर रूप परमात्मा को भजता है। अर्थात वेद माता गायत्री के यज्ञ भजन से सब देवताओं का भजन होता है। सकाम भाव से किया गया गायत्री यज्ञ भी तुरंत फलदायी बताया गया है। सकामोपः शिवम कुर्यात् गायत्री होम दक्षते स तम कामम वाप्नोति पदम आनत्य मश्नुते। जो मनुष्य सकाम भाव से गायत्री यज्ञ करता है, उसकी इच्छित कामनाएं पूरी होती हैं और अंत समय में वह परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार महान महत्ता को समझकर ही गायत्री यज्ञों की परंपरा प्रचलित की गई थी। यज्ञ शब्द का सामान्य संस्कृत अर्थ दान, संगठन व देव पूजन है। भावार्थ यह है कि दिव्य प्रयोजनों के लिए संगठित रूप से अनुदान प्रस्तुत करना। यही है वह पुण्य प्रवृत्ति जिसके कारण नर पशु को नर नारायण बनने के अवसर मिले। मानवीय गरिमा इसी उदार सेवा साधना पर अवलंबित है। अग्नि में पकाए जाने पर जिस तरह स्वर्ण की कलुषता मिटती है और आभा निखरती है, उसी प्रकार यज्ञ दर्शन को अपनाकर मनुष्य उत्कृष्टता के शिखर पर चढ़ता जाता है और देवत्व की ओर अग्रसर होता है। ईश्वर की वाणी वेद है। इस अनादि ब्रह्म ज्ञान को कहने सुनने की प्रक्रिया श्रुति कहलाती है। लिपिबद्ध होने पर वह ज्ञान छंद बन जाता है और उसे जब शब्द ब्रह्म की नाद ब्रह्म शक्ति
के रूप में परिणत किया जाता है तब वह मंत्र कहलाता है। वेद की रचाएं श्रुति एवं छंद मंत्र कहलाते हैं। उनमें ज्ञान एवं विज्ञान की अति रहस्यमय एवं अत्यंत शक्तिशाली दिव्य क्षमताएं भरी पड़ी हैं। वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद का अवतरण हुआ। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है अग्नि मीले पुरोहितम। इस ऋचा में सर्वप्रथम ईश्वर का नाम अग्नि बताया गया है और उस पुरोहित के अग्नि अनुग्रह से वह सब कुछ उपलब्ध किया जा सकता है जो मनुष्य को अभीष्ट है और जिसके ऊपर उसके नर जन्म की सार्थकता निर्भर है। ईश्वर सर्वव्यापी होने से निराकार है। उसकी अनुभूति सत्य चित्त आनंद की दिव्य संवेदनाओं में ही हो सकती है। यदि उसका प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करना हो तो कारण शरीर में सद्भावना, सूक्ष्म शरीर में सद्विचारों और स्थूल शरीर में सत्कार्यों के रूप में उसे क्रियाशील होते देखा जा सकता है। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में ईश्वर की प्रतीक प्रतिमा के रूप में अग्नि का प्रतिपादन किया गया है और परमात्मा को दिव्य अग्नि कहा गया है। इसी को ब्रह्म तेजस, साधना, लेंटेड लाइट, डिवाइन लाइट और पवित्र प्रकाश आदि नामों से भी पुकारा जाता है। भारतीय धर्म की आदि उपासना को खोजने वाले शोधकर्ताओं ने इसे अग्नि पूजन की संज्ञा दी है। ईरान में रहने वाले आर्य यूं अपने को पारसी कहते हैं, किंतु उनकी पूजा पद्धति में भी अग्नि उपासना ही मुख्य है। अग्नि मंदिर ही उनके उपासना गृह कहलाते हैं। भारत में भी पंजाब का ज्वालामुखी मंदिर प्रसिद्ध है जिसमें अग्नि की उपासना होती है। अखंड अग्नियां ऋषियों के आश्रमों में अखंड धूनी के रूप में प्रतिष्ठापित होती रहती हैं। वैदिक कर्म कांडों में पंचाग्नियों की स्थापना और उनके नित्य यज्ञ का विधान है। पौराणिक काल में पंच यज्ञों को नित्य कर्मों में भी सम्मिलित रखा गया, पर उनमें अन्नदान जैसा कुछ अन्य विधान भी जोड़ दिए गए। प्रतीक रूप में अग्नि प्रतिमा को ईश्वर आराधना के रूप में प्रयुक्त होने को अग्निहोत्र कह सकते हैं। अग्निहोत्र का प्रत्येक शुभ कर्म में, पर्व प्रयोजन में, विशिष्ट कर्म कांडों में मुख्य रूप से समावेश है। होली सामूहिक वार्षिक यज्ञ है। नई फसल के नवीन अन्न को संस्कृत में होला कहते हैं। होला का होम जिसमें किया जाए वह है होली। कृषि प्रधान भारत में नई फसल के आगमन का यही सबसे बड़ा हर्षोत्सव है जो सामूहिक यज्ञ के रूप में मनाया जाता है। इसको जलाने से पूर्व उसकी जो पूजा विधि संपन्न होती है और बाद में मस्तक पर भस्म लगाने से लेकर परिक्रमा तक के जो क्रिया कृत्य होते हैं उनसे स्पष्ट है कि यह सामूहिक वार्षिक यज्ञ की पुण्य परंपरा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दीपावली के दीपकों में अग्निदेव की ही प्रतिष्ठापना है। अन्य सभी पर्वों पर छोटे बड़े रूप में हवन की चिन्ह पूजा होती रहती है। महिलाएं चूल्हे में से अंगार निकालकर उस पर घृत, लौंग, मिष्ठान, पकवान आदि चढ़ाती हैं और उसकी जल परिक्रमा करके अग्निहोत्र की प्रतीक पूजा स्वयं ही कर लेती हैं। पुंसवन से लेकर अंत्येष्टि तक के 16 संस्कार हैं। इनमें से प्रत्येक में हवन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। 2 में तो उसी की प्रधानता है। अग्नि की साक्षी देकर ही प्रतिज्ञाएं पूर्ण होती हैं और वर वधू मिलकर उसी की 4 या 7 भावरे करते हैं। समझा जाता है कि यज्ञ अग्नि से वर वधू की आत्मा को उसी तरह अटूट बंधनों में बांध दिया जाता है जैसे कि 2 लोहे के टुकड़े वेल्डिंग द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। मरण के उपरांत हिंदू का शरीर यज्ञ अग्नि में ही होमा जाता है। चिता विशुद्ध रूप से अंत्येष्टि यज्ञ ही है। वानप्रस्थ संस्कार यज्ञ कर्म के द्वारा ही संपन्न होता है। यज्ञोपवीत का नामकरण ही यज्ञ के नाम से हुआ है। यज्ञ प्रक्रिया के साथ ही पवित्र सूत्र को कंधे पर धारण कराने से उपनयन कृत्य संपन्न होता है। अन्य संस्कारों के संबंध में भी यही बात है। उनमें अग्निहोत्र भी अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। अन्य धर्मों में भी दीपक, धूपबत्ती, मोमबत्ती, अगरबत्ती, लोबान आदि के रूप में पूजा उपकरणों में अग्नि की स्थापना भी
सम्मिलित है। धर्म ग्रंथों में पग पग पर यज्ञ की महिमा का गान है। वेद में यज्ञ का विषय प्रधान है, क्योंकि यज्ञ एक ऐसा विज्ञानमय विधान है जिससे मनुष्य का भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याणकारक उत्कर्ष होता है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।